प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहोशू की किताब उसका 14 अध्याय और 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कालेब यहोशू से कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब मूसा ने मुझे भेजा था कनान देश का भेद लेने के लिए, तब मुझ में जितना बल था वही बल आज मुझ में है। और जितनी सामर्थ्य मुझ में उस समय थी वही सामर्थ्य मुझ में आज भी है। युद्ध करने में और आने जाने में जितनी सामर्थ्य और जितने बल की आवश्यकता है, जितने बल और जितना सामर्थ्य मुझे उस समय था मुझ में, वही आज भी मुझ में है। और जानते हैं आप इस समय कालेब कितने साल का है? कालेब कहता है, यदि आप 10 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जब मूसा ने उसे भेजा था तब वो 45 साल का था, और आज जब वो इस बात को कह रहा है तब वो 85 साल का है, 85 साल का है। तो इतने सालों में उसकी सामर्थ्य और उसका बल कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता चला गया। आखिर क्यों वो इतना बलशाली है, जो 85 साल की उम्र में भी ये कह रहा है कि मैं आज भी वैसे ही युद्ध लड़ सकता हूं जैसे मैंने 45 साल की उम्र में लड़े। आप जानते हैं, कालेब ने यहोशू के साथ में, मूसा के साथ में, उनके साथ में बहुत से लोगों से युद्ध लड़े और वो हमेशा विजयी हुआ। आखिर क्यों उसके जीवन में ऐसा हुआ? क्योंकि 8 पद में हम लोग देखते हैं कालेब कुछ इस प्रकार से कहता है, और मेरे साथी जो मेरे साथ गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर की पूरी रीति से बात मानी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कालेब कहता है कि बाकी लोगों ने तो उन प्रजा के लोगों को निराश कर दिया था, परंतु मैंने पूरी रीति से परमेश्वर की बात का अनुसरण किया। मैंने पूरी रीति से परमेश्वर की बात को माना और उसके पीछे चला। इसलिए परमेश्वर ने आज उसे ऐसी बल, शक्ति, सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने उसे हर एक युद्ध में विजयी किया, क्योंकि उसने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि उसने पूरी रीति से परमेश्वर का अनुसरण किया, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसकी कही हुई बातों पर भरोसा रखा, और वैसे ही उसने अपने जीवन को जिया। इसलिए परमेश्वर ने आज उसको ऐसी बल, शक्ति, सामर्थ्य से भरा हुआ है कि वो आज भी युद्ध लड़ सकता है और उसमें विजयी हो सकता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जो व्यक्ति यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे थकित नहीं होंगे, वे शर्मित नहीं होंगे। उनका बल, उनकी सामर्थ्य कम नहीं होगी, बल्कि वो उनकी बल और उनकी सामर्थ्य बढ़ती ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वे लोग यहोवा की बाट जोते हैं, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, क्योंकि उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो उसके वचनों पर भरोसा रखते हैं। इसलिए परमेश्वर उन्हें लंबी उम्र से तृप्त करता है और उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ्य से भरता है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, जब आप उसका अनुकरण कर रहे हैं, जब आप उसके वचनों पर भरोसा रख रहे हैं, तो प्रभु आपको भी सामर्थ्य से भरेगा, प्रभु आपको भी ऐसा बल देगा, प्रभु आपको भी विजयी करेगा, प्रभु आपको भी आकाश की ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। आप शर्मित नहीं होंगे, आप थकित नहीं होंगे, बल्कि आप उकाब के समान ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। कब? जब आप परमेश्वर की बातों को पूरी रीति से मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो उसका अनुसरण कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का। और मेरे दोनों कंधों में दर्द था,
जो मैंने प्रार्थना की रिक्वेस्ट दी कि मेरे कंधों का दर्द चला जाए, मुझे उससे परमेश्वर ने छुटकारा दिया। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरे गले में बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक नन्हे नन्हे दाने निकल गए थे, प्रभु ने उसको भी छू के मुझे चंगाई दी। मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी कमर में दर्द रहता था, उससे भी परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी पाइल्स से परमेश्वर ने मनीषा को छुटकारा दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का हर बात के लिए कि परमेश्वर ने हर तरह से मुझे आशीष दी है और चंगाई दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ पीके ब्रदर का और बहन अमृता मसीह का, जिन्होंने निरंतर मेरी प्रार्थनाओं को सुन सुन कर मेरे लिए प्रार्थना की है। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी तत्परता के लिए, जो आप हमारी इतने दिल से सबके लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम लोगों को चंगाइयाँ मिलती हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह से कि आपकी मिनिस्ट्री, पीके भाई की मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। प्रभु बहुत जीवन उनके द्वारा बचाए जाए और ये पूरे विश्व में इनकी मिनिस्ट्री फैले। मैं परमेश्वर से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने पिछले बार जब परिवार में मेरे पति को, मेरी बेटी को, छोटी बेटी को, इन सबको कोविड हुआ प्रभु, लेकिन आपने हम सबको जीवन की रक्षा की और हमें सुरक्षित रखा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर गवाही के लिए, जिसे सुनकर इस भोर के प्रकाश में हम आनंदित हुए हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और इनके जीवन में कार्य किया। सच में ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव, एलोहिम, प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र और मीठे नाम के लिए प्रभु, उस सामर्थ्य और अद्भुत नाम के लिए प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु, विशेष का धन्यवादी हैं रात के विश्राम के लिए प्रभु। रात भर तूने संभाला परमेश्वर, अच्छी नींद दे परमेश्वर पिता, और ये नया दिन परमेश्वर प्रभु इसलिए दिया प्रभु ताकि हम तेरी महिमा को कर सके पिता। आज प्रभु यीशु मसीह न जाने कितने लोग ऐसे थे प्रभु जिन्होंने आज के दिन को नहीं देखा। बहुत सी योजनाएं उन्होंने रात को बनाई, परंतु पिता आज के दिन में उस योजना को पूरा करने के लिए वो आज नहीं है। परंतु पिता हम प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा अनुग्रह जो हम सब पर बना है, कि तूने जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा है, हमारी सांसों की, हमारे प्राणों की हिफाजत की है प्रभु, कि जो योजनाएं कल के दिन में पूरी ना हो सकी वो आज के दिन में पूरा करने के लिए तूने हमें ये नया दिन दिखाया है। मेरे परमेश्वर हम चाहते हैं आज के दिन में परमेश्वर तेरी ओर से प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा, तेरी जो भी बातें हैं प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पूरी हो, हम सब के जीवन में पूरी हो। खुदावन हमारी इच्छा नहीं प्यारे परमेश्वर, तेरी इच्छा, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा प्रभु जी हम सब के जीवनों में पूरी होने पाए। मेरे खुदावन विशेष कर मैं धन्यवाद करती हूँ इस नए दिन के लिए, इस भोर के प्रकाश के लिए, इस सुंदर से पल के लिए जब हम सब मिलकर प्रभु तेरे सम्मुख बैठे हैं, उपस्थित हैं, तुझसे संगति कर रहे हैं, अपने मन की बातों को कह रहे हैं पिता। आज दुनिया से परमेश्वर पिता जगह जगहों से प्रभु तेरे लोग तेरे संग में जुड़े हैं परमेश्वर, संपूर्ण मन से वो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और पिता तुझ में बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद एक एक को छूने के लिए, एक एक के संग में प्रभु अपनी उपस्थिति को देने के लिए, और आज दिन भर में प्रभु हर एक की अगुवाई करने के वादे के लिए प्रभु। धन्यवाद कि तू सबका अगुआ है परमेश्वर और सबकी सहायता और मदद करता है। तूने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवादी हैं कि प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया परमेश्वर पिता, और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आत्मिक भोजन दिया, हमें स्पिरिचुअली प्रभु आपने उन्नति दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार हम कालेब के जीवन से इन दिनों में सीख रहे हैं प्रभु, बहुत सी बातों को प्रभु आपने उनके जीवन से हमें सिखाया परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन प्रभु एक नई शिक्षा प्रतिदिन में प्रभु हमें नई शिक्षा को देता है परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार प्रभु इस समय प्रभु जी जबकि वो 85 वर्ष के हैं और वो इस बात को कहने पा रहे हैं कि वो अभी भी वही बल, वही शक्ति, वही सामर्थ्य उनके पास है जो कि 45 जब वर्ष के वो थे तब भी वो वैसे ही सामर्थ्य उनके अंदर थी। वैसे ही मेरे परमेश्वर पिता आज अपने लोगों को भी पिता आप ऐसी ही सामर्थ्य से भरे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु जो तेरे पीछे चलता है, जो तेरी आज्ञाओं को मानता है, तो जो तेरे वचनों पर विश्वास करता है, तेरी कही भी एक एक
एक बात को अपने जीवन में रिसीव करता है प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तू ऐसी ही सामर्थ्य को देता है परमेश्वर। कालेब की तरह प्रभु अपने बेटे बेटियों को जो तुझ पर विश्वास करे, जो दिन रात तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो तुझे जानने के लिए इच्छुक है, जो प्रभु तेरे वचन का अनुसरण कर रहे हैं, जो तेरे वचन के अनुसार चल रहे हैं पिता, ऐसी ही सामर्थ्य, ऐसा ही बल परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बेटे और बेटियों को दे मेरे खुदावन। जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता वो हारे नहीं, वरन प्रभु वो विजयी हो, उस बल को प्राप्त करने वाले हो सके पिता। धन्यवादी है मेरे प्रभु यीशु मसीह। विशेष का प्रभु आज ये वचन जब तेरे लोगों ने सुना है, इस वचन के अनुसार वही सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते जो कालेब के अंदर थी प्रभु, वही सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जो उनके अंदर पाई गई, और प्रभु अभी तक भी प्रभु बुढ़ापे के समय में भी प्रभु वही सामर्थ्य में वो बने रहे प्रभु, क्योंकि तूने उन्हें आशीषित किया प्रभु। ऐसे ही प्रभु अपने बेटे बेटियों को पिता, जितने भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, उनके शरीरों में भी बल दे, उन्हें भी वो सामर्थ्य दे प्रभु जो कालेब के अंदर थी प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन्हें हर एक काम को करने की सामर्थ्य आप दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप इन्हें इनकी बुद्धि को खोलें मेरे परमेश्वर, आप इन्हें बुद्धि में बढ़ाइए प्रभु, आप इन्हें सामर्थ्य में बढ़ाइए प्रभु, अपनी समझ आप इन्हें दे परमेश्वर, ताकि इनके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल ना होने पाए प्रभु। यदि अभी कोई भी काम इन्हें इम्पॉसिबल लग रहा है, कठिन लग रहा है प्रभु, इसे करने में उन्हें प्रभु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पिता, परंतु पिता आप वो बल दें प्रभु, आप वो सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु, ताकि हर एक टफ काम इनके लिए इजी हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु मेरे खुदावन, आज के भोर के प्रकाश में प्रभु पूरे दिन भर में आपके लोगों के साथ में आपकी सुरक्षा चाहते हैं, उनके परिवार उनके बच्चों के साथ में तेरी सुरक्षा चाहते हैं। आज जब घर से बाहर प्रभु तेरे लोग जाते हैं अपनी ड्यूटीज़ में, जॉब में, स्कूल्स कॉलेजेस प्रभु, कहीं भी अदर वर्क में वो जाते हैं प्रभु, तेरे लहू के बाड़े में उन्हें छिपा लेते हैं। आप सुरक्षित ले जाएं, सुरक्षित लेकर आएँ प्रभु जी। आपने वचन में कहा है तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर मैं सदा तक करता रहूँगा प्रभु, इनकी आप रक्षा हिफाजत करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन में तेरे लोग यूं ही तुझ में बढ़ते जाए, और तेरा वचन जो आज वो सुने हैं इसके अकॉर्डिंग प्रभु विश्वास करें कि उनका जीवन सामर्थ्य और बल से भरा है पिता। इस समय जितने लोग अपने आप को बलहीन महसूस कर रहे हैं पिता, सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आप अपने बल और सामर्थ्य से भरे परमेश्वर पिता। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु इन्हें सामर्थ्य करें, आप इन्हें बलवान करें परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने भाई बहन बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं पिता यीशु मसीह, उनकी स्टडीज़ को करने में सहायता करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने में सहायता और मदद करें प्रभु, अच्छा जीवन जीने में इनकी सहायता करें, परिवार को मैनेज करने में इनकी सहायता करें, गलत कामों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, बुरी लतों से बाहर निकलने में आप इनकी सहायता करें, इनके जीवनों को बनाए और संवारे प्रभु। इनके बच्चों के लिए आपकी आशीषों को मांगते हैं खुदावन कि इनके बच्चों को प्रभु आप आगे बढ़ाएं, उन्नत करें प्रभु, उनका भविष्य तुझ में उज्जवल होने पाए पिता। मेरे खुदावन बुजुर्गों के लिए विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस बुजुर्गी की अवस्था में आप भी उन्हें बल शक्ति और सामर्थ्य दें, तेरे वचनों पर तुझ में बने रहें मेरे प्रभु, तुझसे प्रार्थना में लोलीन रहे मेरे खुदा, आप ऐसी आशीष दें खुदावन। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है यीशु मसीह 100 गुना आप उन्हें फलवंत करें, आशीषित करें, कोई भी भली वस्तु प्रभु तेरे लोगों से छिपी ना रहे, उनके अन्न जल के भंडारों पर, उनके खत्तों पर, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो परमेश्वर। हम दुआ करते जो इस समय बीमार हैं, अस्वस्थ हैं यीशु मसीह, आप उनके शरीरों से उन भी रोगों को नष्ट करें, आप उनके शरीरों से उन बीमारियों को दूर करें जो उनके शरीर को दुर्बल कर रही है मेरे प्रभु यीशु के नाम से। हम हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ को यीशु के नाम से इनके शरीर से दूर करते हैं प्रभु, तेरी चंगाई को इनके जीवन के लिए बोलते हैं, सर से लेकर पैरों तक प्रभु ये चंगे हो जाए मेरे खुदावन प्रभु। नन्हे बच्चे प्रभु जी, प्रभु नौजवान प्रभु, बुजुर्ग प्रभु, इस समय हर प्रकार के रोग से छुटकारा पाए प्रभु, गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों से प्रभु जी आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा दे परमेश्वर प्रभु जी, जॉन्डिस की बीमारी से छुटकारा दे, टाइफाइड की बीमारी से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। मेरे खुदा आप इन्हें छू लें और चंगा करें परमेश्वर, ताकि कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी इनके शरीर को छूने ना पाए परमेश्वर प्रभु। इनके शरीरों में तेरा वचन प्रभु, तेरे वचन की सामर्थ्य बहने लगे प्रभु जी। धन्यवाद करते आज के पूरे दिन को पिता आपके हाथों में देते, आपके लोगों को, आपके बेटे बेटियों को, उनके हर एक ज़रूरत को, आज के दिन में जो भी उनकी ज़रूरत है पिता, जहाँ कहीं भी उन्हें जाना है, हर एक वस्तु का आप इन्हें प्रबंध करें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें, इन्हें भला चंगा स्वस्थ रखें, सेफली ले जाए, सेफली इन्हें घर लेकर आए प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।